प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद। पत्रस का दूसरा पत्री 3 का 17 और 18। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ में खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये दोनों पद में हम लोग पत्रस का दूसरा पत्री का कंक्लूशन हम लोग देख सकते हैं, उपसंहार को हम लोग देख सकते हैं। इधर पत्रस अपना पत्री को समाप्त करता है, इसलिए अभी तक इस पत्री में जो बोला है इसका संक्षेप तौर पर कुछ बातें कहकर ये पत्री को समाप्त करता है। पत्रस की दूसरा पत्री हमें मालूम है कि झूठी शिक्षकों के विषय में चेतावनी देने के लिए पत्रस ये पत्री लिखा है, और इसलिए हम लोग चौकस रहना है और प्रभु में हम लोग बढ़ते जाना है। इन विषयों को बोलकर पत्रस इधर समाप्त करता है। 17 पद हम लोग और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से खो ना दो। ये पद हम देख सकते हैं कि हे प्रियो बोलकर शुरू होता है, इसलिए हे प्रियो। ये जो हे प्रियो बोलकर जो शब्द है हम लोग इस अध्याय में 3 बार हम लोग देख सकते हैं। उसका 1 पद में, 8 पद में और 14 पद में और अभी 17 पद में, अभी टोटल 4 बार हम लोग ये बात को हम लोग देख सकते हैं। मतलब ये पाठक जो लोग पत्रस का पत्री को पढ़ता है, ये लोग पत्रस का कितना प्रिय है, और इसलिए पत्रस नहीं चाहता है कि वो विश्वास से पीछे जाए। वो पत्रस ये चाहता है कि ये लोग विश्वास में आगे बढ़े और कभी भी ये झूठी शिक्षा में ना फंसे। और इस पद में पत्रस से चेतावनी देता है कि तुम लोग चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से खो ना दो। इधर उद्धार नष्ट होने के बारे में हम लोग नहीं देखता है। हमारा उद्धार कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन अपनी स्थिरता को अपने हाथ से खो ना दो। स्थिरता है वो नष्ट हो सकता है, इसलिए तुम लोग बहुत चौकस रहना चाहिए। अधर्मियों का भ्रम में फंसने से, अर्थात इस प्रकार की झूठी शिक्षकों के हाथ में अगर पढ़ने से क्या होता है, प्रभु का प्रति हमारा प्रेम है और विश्वास है और हमारा जो स्थिरता है वो नष्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग बहुत चौकस रहना जरूरी है। और 18 पद में हम लोग देख सकता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होते रहे। आमीन। इधर पत्रस ये विश्वासियों को उत्साह देता है। क्या उत्साह देता है? कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हम लोग परमेश्वर की अनुग्रह में हम लोग बढ़ना है, बढ़ते जाना है। अनुग्रह में हम लोग बढ़ना है, सिर्फ उतना नहीं है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग दिन प्रतिदिन पहचानना चाहिए, उसको अधिक से अधिक जानना है, उसको पहचानना है, तभी हम उस अनुग्रह में आगे बढ़ सकता है।
एक अध्याय 2 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। और 2 अध्याय 20 पद में पढ़ता है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, उधर भी हम लोग यीशु मसीह की पहचान के बारे में हम लोग देख सकता है। इसलिए हम विश्वासी लोग हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हम लोग बढ़ना चाहिए। पहला पत्री में हम लोग देख सकते हैं, पहला पत्रस 5:12 और उसका आखिरी भाग में ऐसा पढ़ता है, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह ही है, इसमें स्थिर रहो। उधर परमेश्वर की अनुग्रह में स्थिर रहने के लिए पत्रस बताया। और पत्रस का दूसरा पत्री में हम लोग देख सकता है, हम उस अनुग्रह में बढ़ती जाना है, अनुग्रह में हम लोग स्थिर रहना है। और सिर्फ उतना नहीं है, अनुग्रह में दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ते जाना है, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की पहचान में भी हम लोग बढ़ना जरूरी है। इसलिए हम लोग इस दुनिया में रहने का समय में प्रभु का प्रति हमारा प्रेम है, हमारा विश्वास है, हमें गिराने के लिए शैतान अलग अलग रीति से कोशिश करता है। वो झूठी शिक्षकों का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका हाथ में पड़ने से हम लोग प्रभु से हम लोग दूर जा सकते। इसलिए हम लोग इधर हम लोग देख सकता है, उसके हाथ में फंस कर स्थिरता को कई हाथ से नहीं खोना है। हम लोग स्थिरता से हम लोग रहना है, और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। प्रभु को अधिक से अधिक जानने के लिए कोशिश करना है, और उसके लिए हम लोग प्रभु का वचन हम लोग पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और 18 पद का आखिरी में हम लोग ऐसे पढ़ते, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। हमारा सारा आदर महिमा का योग्य सिर्फ वही है, हमारा प्रभु है। इसलिए हम लोग जो कुछ करें हमारा जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना है। इसलिए परमेश्वर हमें सहायता करे, आने वाला दिनों में परमेश्वर की महिमा करते हुए एक जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। मैं आशा करता है कि पत्रस का दूसरा पत्री का ये अध्ययन आप सभी को आशीष का कारण हुआ है। प्रभु आप सबको मदद करे, सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।